इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी बाय 11 की बात करेंगे, यानी विभाज्यता 11 की विभाज्यता का क्या नियम होता है। तो इसमें हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। बच्चों थोड़ा सीरियसली ध्यान देना है, इसमें थोड़ा से लंबा प्रोसेस है इसका, इसलिए कहीं भूल ना बन जाए, तो कंसंट्रेट होकर के इसको सुनिएगा। इसका नियम ये होता है कि इसमें जो संख्या दी गई होती है, जैसे आपके सामने ये संख्या दिखाई दे रही है 4,35,204, 4,35,204। तो इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे सम स्थान पर हैं और कौन कौन से विषम स्थान पर हैं। तो पहले हमने देखा कि पहला अंक क्या होता है, विषम में आता है। पहला, तीसरा और पाँचवें स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो पहले, तीसरे और पाँचवें स्थान पर, पहले स्थान पर 4 है, तीसरे स्थान पर 5 है और पाँचवें स्थान पर 0 है। तो सबको हम जोड़ रहे हैं, तो इसकी संख्या, इसकी वैल्यू जो आ रही है 4 धन 5 धन 0 बराबर 9। तो इसका 1 का मान हो गया। इसी तरह से हम इवन प्लेस को देखते हैं। इवन माने सम स्थान को। सम स्थान मतलब 2 के स्थान पर 3 है और चौथे स्थान पर 2 है, छठे स्थान पर 4 है। इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 3 धन 4, 3 धन 2 धन 4, 3 2 5 और 5 4 9, दोनों बराबर आ रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, एक में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए। सम स्थान की संख्याओं और विषम स्थान की संख्याओं को जोड़ने के बाद जब उसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दें, या दोनों बराबर हैं तो 0 आएगा। घटाने के बाद यदि 0 आता है तो वह पूरी संख्या दी हुई संख्या कौन सी है, 4,35,204। तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। एक और तरीका होता है, दूसरा नियम यह है जो इसके आगे हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 92,378। 92,378 में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं समस्थान पर हैं और कौन कौन सी संख्याएं विषम स्थान पर। तो पहले ऑड प्लेस को देखते हैं। ऑड माने विषम स्थान की संख्याओं को। पहले स्थान पर 9 है, इसको हमने यहाँ लिखा। इसको तीसरे स्थान की संख्या से जोड़ देते हैं। तीसरे स्थान की संख्या पर 3 है, उससे जोड़ दिया। फिर पाँचवें स्थान की संख्या देख रहा हूँ कि 8 है, तो इसको 8 जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 धन 3 धन 8, 9 3 12, 12 8 20 आ गया। इसी तरह से अब विषम सम स्थान की संख्या को देख लीजिए। सम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे दूसरे स्थान पर 2 और चौथे स्थान पर 7 है। दूसरे स्थान पर 2 और चौथे स्थान पर 7 है। तो इन दोनों को भी हम जोड़ देते हैं। तो इवन प्लेस पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 धन 7, 2 7 9, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9। अब बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। 20 में से 9 घटा रहे हैं तो 11 आ रहा है। यह भी यदि, चूँकि 11 से कटता है, या इसका 11 का कोई गुणज हो, या जो संख्या यहाँ आएगी वह 11 से कटनी चाहिए, या फिर 0 आए, तो वह मिलाकर पूरी संख्या, दी हुई संख्या को 11 विभाजित किया जा सकता है। दी हुई संख्या को 11 से काट सकते हैं, 11 से विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 11 से विभाज्यता का नियम जान पाए हैं। इसे विशेष ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा लंबा समय, लंबा प्रोसीजर है, फिर समझ जाएंगे। एक बार फिर से हम नियम पर चर्चा करेंगे। 11 की विभाज्यता का नियम यह है कि सम स्थान की संख्याओं को जोड़ लेते हैं और विषम स्थान की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जैसे सम स्थान पर दूसरे स्थान पर 3 यहाँ लिखा, चौथे स्थान पर 2 उसको जोड़ दिया, और छठे स्थान पर 4 है, इसको जोड़ दिया, 9 आ गया। इसी तरह से विषम स्थान पर देखते हैं। विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, पहले स्थान पर 4 है, 4 लिखा, और दूसरे स्थान पर 5 है, तीसरे स्थान पर 5 है, 5 लिखा, और पाँचवें स्थान पर 0 है, सबको जोड़ा, 9 आया। और यहाँ पर इसको भी हमने जोड़ा तो इसकी भी वैल्यू 9 आई। तो 9 में से 9 घटा दिए, 0 आया। अर्थात ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी।